Assalamualaikum to all the Zabardast people around who are watching our second video. Hope you all are doing great and preparing yourself for the schools after a long break due to the pandemic. So हमने सोचा कि आपने इतने दिन के बाद स्कूल जाना है तो क्यों ना थोड़ा सा आपका नॉलेज जो है वो फ्रेश कर दिया जाए. So let's quickly come to the point. This video is basically about the hierarchy of all the administration posts of school education department. अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आपको SED के हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं? तो इसकी दो रीज़न है. इसकी एक रीज़न तो ये है कि हो सकता है कि अभी आप टीचर हो या किसी लोअर एडमिनिस्ट्रेशन कैरियर के ऊपर काम कर रहे हो. तो ये भी हो सकता है कि कल आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, लाइक PPSC का एग्ज़ाम दें, पास करें और आप इस PPSC का या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके इन पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं. या हो सकता है आप प्रमोट होकर इनमें से किसी एक पोस्ट पे चले जाएं, तो आपको इन पोस्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है. सेकेंड, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है. दूसरी इसकी रीज़न ये है कि जब आपको वही बात कि अगर आप टीचर हैं तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो अब आपको पता नहीं होता कि इस प्रॉब्लम के हल के लिए मुझे किस ऑफिसर के पास जाना चाहिए. आपको अपने इमीडिएट बॉस से तो आप कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन समटाइम्स जो आपका इमीडिएट बॉस होता है उसकी जुरिस्डिक्शन में आपका प्रॉब्लम नहीं होता, तो आपको बेसिकली फिर उससे नेक्स्ट डोर खटकाना होता है, जो पता होना चाहिए कि कौन सा राइट डोर है इस काम के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. सो आपको पता है कि टीचर के बाद प्राइमरी एंड एलिमेंट्री अगर विंग की बात करें तो टीचर के बाद जो सबसे पहली एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर. और आपको पता है कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के पास एक मरकज़ होता है स्कूल्स का, जिसका वो डायरेक्ट जो है वो ज़िम्मेदार होता है उसकी मॉनिटरिंग का, उसकी मेंटोरिंग का, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस का. और बेसिकली जो AO होता है वो उसके पास 12 से लेके 18 तक स्कूल्स होते हैं. और दूसरा ये कि जो AO होता है वो बेसिकली इंटरवीनिंग रोल प्ले करता है बिटवीन द टीचर्स एंड अमंग द हायर हायरार्की ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कैडर. सो AO के बाद अगर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके मसले हैं वो AO की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, तो उसके बाद आपने किसके पास जाना होता है? उसके बाद इसी तरह अच्छा, AO मेल मराकज़ अलहदा होते हैं और फीमेल मराकज़ अलहदा होते हैं. AO का जो उसके बाद आप जाते हैं इसी तरह AO के बाद डेप्टी DO मेल विंग का अलहदा से होता है और डेप्टी DO फीमेल विंग का अलहदा से होता है. डेप्टी DO मेल एलिमेंट्री एंड डेप्टी DO वुमेन या फीमेल एलिमेंट्री विंग होता है. उसके बाद ये बात करें हम तहसील लेवल की, डेप्टी AO मरकज़ लेवल पे, डेप्टी DOs ऑन द तहसील लेवल. फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक हमारे पास DO एलिमेंट्री मेल होता है और एक आपके पास होता है DO एलिमेंट्री फीमेल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी बोलते हैं. उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एक पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी विंग के अंदर. अच्छा, अब क्या है कि नीचे वाला जितना भी स्ट्रक्चर था AO से लेके DO एलिमेंट्री तक, ये आपके जितने भी जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं या प्राइमरी से एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनको देख रहे होते हैं. उसके बाद अगर आप सेकेंडरी स्कूल यानी कि आपका सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल है तो उसको जो है वो DO सेकेंडरी देखता है. और DO सेकेंडरी एक ही होता है, मेल या फीमेल जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसके लिए एक ही DO होता है. उसके बाद जो सबसे बड़ा एजुकेशन ऑफिसर होता है इन द डिस्ट्रिक्ट वो होता है CO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. वो भी उसके पास सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, एलिमेंट्री, प्राइमरी सारे स्कूल्स और सारे टीचर्स उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं. देन उसके बाद ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट का हायरार्की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की होगी. उसके बाद हम चलते हैं कि एजुकेशन सेक्रेटेरिएट की तरफ. एजुकेशन सेक्रेटेरिएट को हम टॉप से देख लेते हैं. सबसे पहले जो टॉप पोस्ट है हमारे पास सेक्रेटरी, और वो सेक्रेटरी एक ही होता है. ठीक है, पूरा एजुकेशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो सेक्रेटरी के अंदर वर्क करता है. और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट हैं वो सेक्रेटरी के अंडर आते हैं.
उसके बाद होता है जी आपके पास स्पेशल सेक्रेटरी जो कि 2 होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जो कि 5 होते हैं, फिर एक आपके पास पोस्ट होती है OST की जो कि 1 है, फिर डेप्टी सेक्रेटरीज होते हैं 8, फिर सीनियर लॉ ऑफिसर 1, फिर लॉ ऑफिसर 1, फिर सीनियर रिसर्च ऑफिसर 1 एंड उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन ऑफिसर जो कि एक जो आपका सेक्रेटेरिएट है, एजुकेशन सेक्रेटेरिएट, उसके अंदर 16 सेक्शन ऑफिसर्स काम करते हैं एट अ टाइम. So this was all about the hierarchy of school education department in the district and in the education secretariat. I hope you liked this video. So what are you waiting for? Please subscribe, like and share our video at once. And keep watching our videos for the more informative and exciting stuff. Thank you so very much.